हेलो स्टूडेंट, मैं हमसान शाह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत के अध्याय 4 का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बन रहा है वो ये है कि याज्ञवल्क्य ने शिक्षा किसको दी थी। तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर होगा, मैत्रेय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। तो इसका सही आंसर होगा दांडी ने। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। तो शंकर चरित्र के रचनाकार हैं हमारे पंडिता क्षमाराव। चूंकि ये स्त्री है इसलिए पंडिता क्षमाराव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है हमारा जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। तो जनक की सभा में जो शास्त्रार्थ कुशला थी उनका नाम गार्गी था। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है गंगा देवी का समय क्या है। तो गंगा देवी का समय 14वीं सदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर हमारा जो प्रश्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख करता है। ठीक है, तो चतुर्विशति। ठीक है, यानी कि 4 ऐसे मंत्र हैं ऋग्वेद में जो दर्शनवती ऋषिकाओं का क्या करता है, उल्लेख करता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा पंडिता क्षमाराव। ठीक है, पंडिता क्षमाराव आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री है। ठीक है, अगला याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है। तो मैत्रेयी इसका सही आंसर होगा। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी है। अगला क्वेश्चन महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर सुलभा का। ठीक है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो सुलभा का। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 10वां नंबर प्रश्न है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो मिथिलेश कुमारी मिश्र ये वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। तो उनका काल अष्टम शतक में माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, अष्टम शतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अति प्रसिद्ध, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो कौन लेखिका है। तो इनका नाम है क्षमा राव। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा संस्कृत लेखिकाओं में बहुत ज़्यादा वो प्रसिद्ध है। ठीक है, क्षमा राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न ये है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। अब आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं। तो याज्ञवल्क्य जो है वो अपनी पत्नी को जो है आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। किसकी शिक्षा देते हैं, आत्म तत्व की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आत्म तत्व। अगला विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो विजय भट्टारिका जो थी वो चंद्रादित्य की पत्नी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित, ठीक है, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीत
किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? ठीक है, तो आप जान ही रहे हैं कि सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी से ही प्रभावित होकर उन्होंने, जो पंडिता छमाराव हैं, उन्होंने एक गीत लिखा, सत्याग्रह गीत। ठीक है, तो ये किससे प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी चैप्टर का हम लोग कुछ क्या देखेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि उपनिषद में नारियों के योगदान का उल्लेख करें। यानी उपनिषद में जो नारियों का योगदान है उसका हमें उल्लेख करना है। तो देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री की दार्शनिक रुचि का वर्णन है। वह जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे क्या है, उपनिषद में नारियों का क्या योगदान है, इससे यह स्पष्ट होता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्री, वो एक दार्शनिक रुचि का वर्णन करती है और वह जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सारांश लिखें। यानी आपका जो चैप्टर चौथा है संस्कृत साहित्य, इस लेख का जो है ना पाठ का हमें सारांश लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा, इस पाठ में संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान को बताया गया है। यानी इस पाठ में मुख्य रूप से जो महिलाओं का क्या योगदान है ये हमें बताया गया है। ठीक है, और इस पाठ में गार्गी होना चाहिए, मार्गी, सुलभ, विजय भट्ट रिकेव, पंडित छमाराव एवं मिथिलेश कुमारी आदि विदेशी महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ विदेशी नहीं होना चाहिए, कुछ गलत यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आदि महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक संस्कृत साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान रहा है। यानी ये जो चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है, इस चैप्टर में क्या है, महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान की चर्चा की गई है संस्कृत के क्षेत्र में। इस पाठ में गार्गी, सुलभ, विजय भट्ट रिकेव, पंडित छमाराव और मिथिलेश कुमारी जैसी कई संस्कृत लेखिका जो है उन महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और इस पाठ में बताया गया है कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक संस्कृत साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान रहा है। अगला और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, याज्ञवल्क्य ने किसे और किस चीज़ की शिक्षा दी थी। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े थे कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। ठीक है, तो वो अपनी पत्नी को और किसकी शिक्षा, आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत में पंडिता छमाराव का योगदान का वर्णन करें। यानी संस्कृत के जो क्षेत्र हैं उनमें हमें पंडिता छमाराव के योगदान का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, यहाँ देखिए ये हमारा है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखिए संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छमाराव अति प्रसिद्ध है। मतलब संस्कृत साहित्य में जो आज की आधुनिक समय की जो लेखिका है उनमें पंडिता छमाराव, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मतलब की लेखिका है। शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है। शंकर चरितम जो है उनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीत, मिराल हरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद आदि यात्रा आदि रचनाएं भी की है। यानी कि
बहुत सारी ऐसी रचनाएं जो हैं वो महान व्यक्तियों से प्रभावित होकर, उनके दर्शन से प्रभावित होकर जो है उन्होंने, पंडिता क्षमा राव ने अनेक क्या बोलते हैं आप, गीतों की रचना की है, अनेक कथाओं की रचना की है। तो इस आधार से संस्कृत साहित्य लेखक में जो आधुनिक समय की जो महिला है, आधुनिक समय की जो पंडित है, उन सारे लोगों का जो है वर्णन किया गया है। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इस चैप्टर से हम लोगों ने लगभग कितने ऑब्जेक्टिव देखे, लगभग 17 ऑब्जेक्टिवों को हम लोग, 17 था ना, नहीं सॉरी 17 नहीं, बल्कि देखते हैं कितना था, 16 ऑब्जेक्टिवों को हम लोगों ने देखा और लगभग 5 सब्जेक्टिव हो गया। तो इस चैप्टर का हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे 5वां चैप्टर देखेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कोई अगर सुझाव देना हो तो कमेंट भी करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।